अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग के पास आ गया था। विंग था किचन में। वांग जी ने उससे कहा, विंग मुझे तुम्हारा कैंची चाहिए। विंग ने कहा, तुम कैंची लेकर क्या करोगे। वांग जी ने कहा, विंग मुझे घास काटनी है। ये सुनकर विंग चौंक गया, कैंची से तुम घास काटोगे। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर विंग ने कहा, एक मिनट रुको, तुम घास लेकर क्या करोगे, तुम तो अखरोट खाते हो ना। वांग जी ने कहा, हाँ मैं घास लूँगा और मैं घास खिलाऊँगा। विंग ने कहा, किसे खिलाओगे। वांग जी ने कहा, मुर्गियों को। ये सुनकर विंग, क्या मुर्गियों को तुम घास खिलाओगे। वांग जी ने कहा, हाँ मैं मुर्गियों को घास खिलाऊँगा। उसके बाद मुर्गी बड़े हो जाएंगे और फिर वो ढेर सारा दूध देंगे और फिर हम उन्हें बेचकर बहुत सारा अखरोट खरीद सकते हैं। ये सुनने के बाद विंग पहले हाँ करके वांग जी को देख रहा था। उसके बाद उसने अपने पेट को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था कि पूरे घर को सुनाई दे रहा था, सबको सुनाई देता था कि विंग हंस रहा है। वांग जी कंफ्यूजली उसे देख रहा था कि विंग ऐसा हंस क्यों रहा है। विंग ने कहा, ओ माय गॉड तुमने क्या कहा अभी, ओ माय गॉड तुमने क्या कहा अभी। वांग जी विंग को देखकर पूरा ही हैरान था, विंग हंस क्यों रहा है। वांग जी ने तो अच्छा ही बोला ना कि वो मुर्गियों को घास खिलाएगा, उसके बाद मुर्गी बड़े हो जाएंगे, दूध देंगे और उसके बेचकर पैसे आएंगे और फिर वो लोग अखरोट खरीदेंगे। ये तो कुछ गलत बात नहीं है। वांग जी ने कहा, तुम क्यों हंस रहे हो विंग। वांग जी का टोन अब चेंज हो गया था, थोड़ा सैड। विंग ने कहा, ओ माय गॉड तुमने क्या कहा, मुर्गियों को तुम घास खिलाओगे और फिर वो बड़े हो जाएंगे, दूध देंगे। ओह मुर्गी दूध नहीं देते हैं। वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना, तुम हंस रहे हो मेरे ऊपर। विंग ने कहा, नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, वो दरअसल मैं कह रहा था कि। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है विंग, तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। विंग ने कहा, नहीं लैंसर मेरी बात सुनो। लेकिन वो चला गया बाहर। विंग उसके पीछे आया, लेकिन अचानक उसने देखा कि लैंसर वहाँ पर नहीं है और दीवार पर एक गिलहरी है जो कि वाइट कलर का है और वो अचानक ही कूद कर बाहर चला गया। विंग ने कहा, क्या मैंने वाइट कलर का गिलहरी देखा या फिर मेरा बहन था, ये वाइट कलर का गिलहरी कहाँ से आएगा। ओह गॉड वांग जी। और फिर वो वांग जी को ढूंढने के लिए बगीचे में चला गया, लेकिन वहाँ पर वांग जी नहीं था। विंग परेशान हो गया। फिर सीन कट होती है इधर, जो वांग जी था वो बैठा हुआ था जंगल में और उसके चारों ओर गिलहरी ही गिलहरी थे और वो सब वांग जी के साथ बात कर रहे थे। वांग जी बहुत अपसेट था। वांग जी ने कहा, लेकिन तुम्हें पता है वो हंस रहा था और वो हर वक्त मुझे डांटता है। फिर एक गिलहरी ने कहा, क्या वो लड़का तुम्हारा कोई लगता है, वैसे तुम एक गिलहरी हो ना, क्या वो भी एक गिलहरी है, मुझे तो नहीं लगता। वांग जी ने कहा, नहीं वो कोई गिलहरी नहीं है। फिर एक गिलहरी ने कहा, तो फिर क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम उससे प्यार करते हो। वांग जी ने कहा, ये बॉयफ्रेंड क्या होता है और प्यार मतलब। ये सुनकर गिलहरी ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं प्यार का मतलब क्या है और बॉयफ्रेंड का मतलब क्या है। वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाया। फिर उस स्क्विरल ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, आह तुम्हें कुछ नहीं पता, प्यार का मतलब होता है। फिर वहाँ से एक लड़की स्क्विरल आ गई और एक लड़का। फिर वो कहानी बताने लगा, प्यार ऐसा होता है जिसे तुम दिल से चाहो, जिसके बिना तुम जी नहीं सकते हो। हाँ तुम्हारे मॉम डैड के लिए प्यार हो सकता है, लेकिन उसके लिए अलग होता है। और फिर ये बोलकर उसने उसके हाथ को पकड़ लिया और वो लोग डांस करते हुए वांग जी को समझाते हुए कहा, प्यार का मतलब है हमेशा उसको याद करना, उसकी याद आना, उसको कुछ हो जाए तो तकलीफ़ होना, उसके लिए हर वक्त सोचना, उसके साथ चलने का सपना देखना, शादी कर लेना और फिर ढेर सारा बच्चा हो जाएगा और फिर ऐसे खुश रहना, इसे कहते हैं प्यार। ये सुनकर वांग जी ने कहा, अच्छा और ये बॉयफ्रेंड का मतलब क्या होता है। फिर उस स्क्विरल ने कहा, बॉयफ्रेंड का मतलब है कि तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें वो बॉयफ्रेंड बोलेगा। वांग जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आया, अच्छे से समझाओ। स्क्विरल ने कहा, उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। वांग जी ने कहा, उसे पानी पूरी पसंद है। फिर ये सुनकर स्क्विरल ने कहा, अगर उसे पानी पूरी पसंद है तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझ लो एक पानी पूरी का दुकान है, ठीक है। फिर वांग जी ने कहा, एक पानी पूरी का दुकान भी होता है क्या। वैसे पानी पूरी का दुकान में
क्या हम वैसे खा सकते हैं? यह सुनकर स्क्विरल ने कहा, बीच में मत बोलो। जैसे कि तुमने कहा कि तुम उसके भाई नहीं हो, उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो, उसके दोस्त हो, है ना? मतलब अभी तक तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो। देखो, मैं समझा रहा हूँ। अगर तुम एक दोस्त हो तो तुम साइड में खड़े रहोगे, ठीक है? और जो पानी पूरी बेच रहा है वो पानी पूरी का भाई है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पानी पूरी का भाई भी होता है? स्क्विरल ने कहा, मेरी बात तो समझो। देखो, अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड हो तो ही तुम पानी पूरी को ले सकते हो, और अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो तो तुम्हें पानी पूरी नहीं मिलेगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या? इसका मतलब अगर मैं उसका दोस्त हुआ तो मैं पानी पूरी नहीं ले सकता हूँ? ये सुनकर स्क्विरल ने कहा, नहीं, तुम पानी पूरी नहीं ले सकते हो। यही होता है, समझे, बॉयफ्रेंड और दोस्त में अंतर। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे दोस्त नहीं बनना है, मुझे बॉयफ्रेंड बनना है। ये सुनकर स्क्विरल ने कहा, हाँ, तो तुम उससे जाकर बोल दो कि तुम उससे प्यार करते हो, और हाँ, उसे पानी पूरी पसंद है ना, तो तुम उसे पानी पूरी खिलाओ, देखने में वो खुश हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी देखते ही देखते एक वाइट कलर के स्क्विरल में बदल गया और फिर वो वहाँ से भागने लगा। वहाँ से एक गांव का इंसान गुजर रहा था। जब उसने वांग जी को देखा तब वांग जी एक गिलहरी था जो कि सफ़ेद रंग का था। सफ़ेद रंग का गिलहरी देखकर उसके हाथ से लकड़ियाँ गिर गया। उसने कहा, सफ़ेद रंग का गिलहरी, अयो यार, सफ़ेद रंग का गिलहरी, ये तो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ओ माय गॉड, सबको बताना पड़ेगा। और फिर ये बोलकर वो दौड़ कर गाँव में चला गया। और वांग जी जो कि था वो घर की तरफ आ रहा था। विंग किचन में था। उसने वांग जी को पूरा दिन ढूंढा लेकिन वांग जी कहीं नहीं था। उसने कहा, क्या वो मेरी बातों का बुरा मान गया? क्या वो फिर से भाग गया है कहीं पर? विंग किचन में था और वो कुछ बना रहा था खाने के लिए, क्योंकि डिनर करना है रात को। विंग खोया सा था और नानी ने कहा, विंग तुम खाना बना लो, मैं जाकर ज़रा बछड़े को देख कर आता हूँ, वो कल ही हुआ है ना। फिर विंग ने कहा, ओके नानी। विंग खोया सा था और उसने चूल्हे में आग लगाया और जो तेल था वो उसने साइड में रख दिया। अचानक ही उसके पैर में लग कर वो तेल नीचे गिर गया। विंग ने नोटिस नहीं किया, वो बस आटा निकाल रहा था। और इधर जो तेल में आग लग गई, पूरे नीचे का जो लकड़ी बकड़ी था वो सब में आग लग गया और वो पूरे किचन में आग लग गया। विंग ने नोटिस ही नहीं किया। जब विंग को जलने का बू आया तो विंग ने कहा, ये जलने का बू कहाँ से आ रहा है? नानी ने चिल्लाते हुए कहा, विंग बच्चा बाहर आ जा, आग लग गई है, किचन से बाहर आ जा बेटा। विंग पूरा ही हैरान था, पूरी चारों ओर विंग के आग ही आग थे। विंग ने कहा, आग कैसे लग गई? आग बहुत तेज़ फैल गई थी और पूरे किचन में आग ही आग थी। किचन रूम अलग है और उनका घर अलग है और पूरा किचन जल रहा था। विंग कैसे निकली, किस तरफ से निकली? दरवाजे के पास भी इतना सारा आग है, विंग जा ही नहीं पा रहा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग ने सोचा, शायद यही मेरा अंत है। क्या मैं वांग जी से भी नहीं मिल पाऊँगा? मेरे भाई से, मेरे दोस्तों से कभी नहीं मिल पाऊँगा, नानी से भी नहीं। विंग रो रहा था। विंग बहुत रो रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, विंग जब पीछे मुड़ा तब उसने देखा वहाँ पर वांग जी खड़ा है। विंग ने कहा, लैंजन तुम? वांग जी ने कहा, विंग, और उसने विंग को उठा लिया। विंग जो कि था अब वो बेहोश होने ही वाला था, लेकिन वांग जी ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे उठा लिया और ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो उसे दीवार फोड़ के निकल गया। विंग को कुछ होश नहीं था, लेकिन विंग ने देखा कि वांग जी ने कुछ किया जिसकी वजह से वो दीवार अपने आप ही टूट गई और फिर वांग जी उसे लेकर बाहर आ गया। वो लोग पीछे की साइड थे और वो किचन जो कि जल रहा था, वांग जी ने अपनी पावर का यूज़ करके सारा आग बुझा दिया। विंग की आधी खुली आंखों से विंग ये सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इधर नानी चिल्ला रही थी, पानी लाओ, मेरा विंग बच्चा घर के अंदर है, पानी लाओ। सब लोग पानी से आग को बुझा रहे थे, लेकिन आग धीमे धीमे करके बुझ रही थी क्योंकि वांग जी ने अपना पावर का यूज़ किया था। उसके बाद उसने विंग को देखा जो कि आधी खुली आंखों से सब कुछ देख रहा था। उसने कहा, विंग ने कहा, लैंसन। वांग जी ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग धीरे धीरे करके अपनी आंखों को बंद कर दिया और वो बेहोश हो गया। वहाँ पर नानी आ गई। उन्होंने कहा, विंग, वांग जी बेटा तुम यहाँ पर? वांग जी ने कहा, विंग बेहोश हो गया है। नानी ने कहा, उसे घर में ले चलो। वांग जी ने फिर से विंग को उठा लिया और ऐसे ही उसे रूम में लेकर आ गया और फिर वो उसे लेटा दिया। विंग के फेस पर काली लगी हुई थी, विंग के हाथ पैर पर काली लगा था और उसका जो फॉरहेड था वो थोड़ा सा कट गया था और वहाँ से थोड़ा सा ब्लड निकल के ब्लड सूख गया था। वांग जी ने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? लेकिन विंग बस लेटा हुआ था चुपचाप। उसके बाद
सीन कट होती है। रात बीत गई थी। चांद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, विंग के फेस के ऊपर गिर रही थी। धीरे धीरे करके विंग ने अपनी आंखों को खोला। उसने देखा उसके सामने लान वांग जी बैठा हुआ है। उसके हाथ में एक कपड़ा है और वो विंग के हाथों को पोंछ रहा है। विंग ने कहा, लैंजन। तभी लान वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, विंग तुम उठ गए, तुम्हें होश आ गया। विंग उठकर बैठ गया। वांग जी ने कहा, विंग आराम से, तुम ठीक तो हो ना विंग। विंग ने कहा, लैंजन थैंक यू। वांग जी ने कहा, ये थैंक यू क्या होता है विंग। विंग ने कहा, शुक्रिया, धन्यवाद। वांग जी ने कहा, तुम मुझे शुक्रिया क्यों बोल रहे हो विंग। विंग ने कहा, मेरी जान बचाने के लिए। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें पता है जब मैंने देखा कि तुम आग में फंसे हुए हो तब मैं कितना डर गया था। विंग ने कहा, तुम डर गए थे। वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, हाँ मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि उस आग में तुम जल जाओगे। मुझे लगा कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगा। विंग वांग जी की हग से बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने भी वांग जी को हग करते हुए कहा, शुक्रिया लैंसन, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं थे तो फिर। वांग जी ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। विंग को कुछ नहीं होगा जब तक मैं हूँ। ये सुनकर विंग को और अच्छा लगता है। विंग ने अपनी आंखों को बंद किया। उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर गए। उसने कहा, आई एम सॉरी लैंसन। लैंजान ने कहा, विंग तुमने अभी क्या कहा। विंग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, सुबह मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। वांग जी ने कहा, नहीं तो। वांग जी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा विंग ने जो कुछ भी कहा, क्योंकि वांग जी विंग से प्यार करता है। ये सुनकर विंग पूरा ही हैरान। विंग ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, तुम्हें पता है प्यार का मतलब। वांग जी ने कहा, नहीं पता, लेकिन मुझे स्क्विरल ने बताया। ये सुनकर विंग बस शौक, क्या, किसने बताया। स्क्विरल ने। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। विंग ने कहा, लगता है इसने सपना देखा होगा। ठीक है वांग जी। वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग ने कहा, क्या। वांग जी ने कहा, विंग मुझे दोस्त नहीं बनना है, मुझे बॉयफ्रेंड बनना है। मुझे पानी पूरी खानी है। मैं नहीं चाहता कि कोई और पानी पूरी खाए। अगर मैं तुम्हारा दोस्त बन गया तो मैं पानी पूरी नहीं खा सकता हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या, ये क्या बात करे, पानी पूरी कहाँ से आ गया यहाँ पर। वांग जी ने कहा, हाँ विंग, स्क्विरल ने मुझे बताया। विंग ने कहा, लगता है इसने बहुत बड़ा सपना देखा होगा। विंग ने कहा, ठीक है पानी पूरी खाएंगे, ठीक है पानी पूरी खाएंगे हम। वांग जी ने कहा, सच में। विंग ने कहा, हाँ सच में। विंग को लग रहा था कि वांग जी पानी पूरी की बात कर रहा है, लेकिन वांग जी किस पानी पूरी की बात कर रहा है सिर्फ वांग जी जानता है। विंग तो जानता ही नहीं है कि वो किस पानी पूरी की बात कर रहा है। यहाँ पर विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी फिर से उसके हाथ को पोंछते हुए कहा, बहुत ज़्यादा ही काली लगी हुई है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे अभी उठा दूंगा। ये सुनकर विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने एक प्यारे से स्माइल के साथ कहा, शुक्रिया तुम्हारा। वांग जी को सुनाई नहीं दिया। वांग जी बस अपना काम कर रहा था और विंग बस उसे हंसते हुए देख रहा था। उस दिन विंग ने वांग जी के फेस को बहुत अच्छे से देखा, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वांग जी को वो हमेशा यही समझता है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो पता नहीं क्या क्या कांड करता रहता है। ये पागल इंसान इतना खूबसूरत भी हो सकता है, विंग ने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छे से कभी उसने देखा ही नहीं। चांद की रोशनी पूरा वांग जी के फेस पर गिर रही थी। वांग जी का फेस साफ साफ विंग को नज़र आ रहा था। विंग उसके फेस को देखकर स्माइल करते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा। कि मुझे क्या हो रहा है। उसे याद आया कि इस तरह से लान वांग जी अचानक ही उसके सामने आ गया जब वो आग में फंसा हुआ था और उसने सोच लिया था कि आज उसकी मौत पक्की है। उसे सोचा भी नहीं था कि ऐसे उसकी जान बच जाएगी। वांग जी अचानक ही उसके सामने आ गया था जब वो बेहोश हो गया था और उसे देखा कि वांग जी दीवार फोड़ के उसे वहाँ से बाहर लेकर आया। उसे उसके बाद कुछ भी याद नहीं था, लेकिन उसे बस इतना याद था कि लान वांग जी अपनी जान पर खेल कर उसकी जान बचाया। बस उससे स्माइल करते हुए वो वांग जी को देख रहा था और उसकी बातों को याद कर रहा था। ऐसे करके न जाने विंग की आँख कब लग गई और वो कब सो गया। सुबह जब होती है तब विंग ने देखा कि बाहर कुछ लड़कियां हंस रही हैं खिलखिलाते हुए और कुछ कह रही हैं, खा लीजिए ना, ये हमने बहुत प्यार से बनाया है, ये मिठाई मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ। विंग उड़ गया और वो बाहर आ गया। जब उसने बाहर आकर देखा तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी।
वांग जी बैठा हुआ है और उसके सामने एक टेबल रखा हुआ है और उसे पूरी लड़कियों ने घेर लिया है। बस वांग जी के बाल ही विंग को दिखाई दे रहे थे क्योंकि वो लॉन्ग थे। विंग बस देखते हुए गया उनके सामने। उसने देखा कि एक लड़की वांग जी को मिठाई ऑफ़र कर रहा है और बोल रहा है, आप चक्कर देखिए, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। विंग बस देख रहा था उन लड़कियों को और वांग जी को, और वांग जी भी हंस रहा था। वांग जी हंस रहा था और चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। एक लड़की ने कहा, आज सुनिए ना, मुझे पता है कि आपको अखरोट पसंद है, ये लीजिए, मैं आपके लिए अखरोट लाया हूँ। पापा जंगल में गए थे ना, तब उन्होंने कहा मैंने कहा था कि अखरोट लाने के लिए, और मैंने आपके लिए अखरोट लाया है। प्लीज़ एक बार खा कर देखिए ना, आपको अखरोट पसंद है ना। वांग जी ने कहा, मुझे अखरोट बहुत पसंद है। एक लड़की ने कहा, ये लीजिए, मैं लोटस सूप बनाती हूँ, बहुत अच्छी, मेरा एक दुकान भी है, आप अगर आओगे ना तो मैं आपको फ्री में खिलाऊंगा, ये देखिए ना चक्कर एक बार। विंग को और सहन नहीं होता है, उसने अपनी हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया। पता नहीं कि विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये था जेलसी जो विंग को फील हो रहा था, और विंग बहुत ही गुस्से में उनके अंदर चला गया। उन्होंने कहा, दूर हटो यहाँ से, और ये बोलकर उसने सारी लड़कियों को धक्का दे दिया और लड़कियाँ दूर हो गई। और लड़कियों ने कहा, क्या बात है विंग, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और तुम ये अपना भद्दा सा मिठाई लेकर जाओ, वो नहीं खाएगा मिठाई। वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग ने कहा, वो मिठाई नहीं खाता है, जाओ यहाँ से लेकर जाओ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, लेकिन मिठाई तो। विंग ने कहा, तुम चुप रहो। और तुम क्या कहा तुमने, तुम्हारा दुकान है लोटस सूप का, नहीं जाएगा वो, मैं कह रहा हूँ नहीं जाएगा। उन लड़कियों ने कहा, क्यों नहीं जाएगा, हाँ तुम होते कौन। विंग ने कहा, मैं कौन होता हूँ तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे इस गांव में लाया हूँ, इसीलिए मैं जो बोलूँगा ये ही सुनेगा, समझे। उन लड़कियों ने कहा, तुम कितने मतलबी हो विंग, ये कितना अच्छा है, हम इससे बात कर रहे हो तुम गुस्सा हो रहे हो। विंग ने कहा, क्योंकि ये मेरा दोस्त है इसीलिए तुम सबसे ये बात नहीं करेगा। उन लड़कियों ने कहा, विंग तुम कितने मतलबी इंसान हो। विंग ने कहा, हाँ मैं मतलबी इंसान हूँ। विंग ने देखा कोई कुछ अखरोट टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। वांग जी उन अखरोट को देख रहा है। विंग को पता है कि वांग जी अखरोट पसंद करता है और वो ले लेगा ज़रूर, इसीलिए विंग ने से फेंकते हुए कहा, लो गिर गए, गिरे हुए चीज़ हम नहीं खाते हैं, ले जाओ इन्हें। वांग जी ने कहा, विंग हम इसे उठा सकते हैं ना। विंग ने कहा, नहीं तुम नहीं उठाओगे, समझे। वांग जी चुपचाप विंग को ही देख रहा था। नानी ने कहा, विंग बच्चा क्या हुआ है। विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, इन सबको बोलो जाने के लिए यहाँ से। वो लड़कियों ने कहा, विंग तुम बहुत गंदे हो, हम जा रहे हैं, तुमसे कभी बात नहीं करेंगे हम, देखना। ये बोलकर वो लड़कियाँ अपनी अपनी चीज़ लेकर चला गया। वांग जी ने कहा, विंग तुमने ऐसा क्यों किया, वो लोग बहुत बुरा मान गए। विंग ने कहा, अच्छा तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। वांग जी ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। विंग ने कहा, तुम अगर किसी लड़की से बात करोगे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। ये सुनकर वांग जी थोड़ा डर गया और विंग गुस्से में घर के अंदर चला गया। वांग जी बस उसे ही देख रहा था हाँ करके। सीन कट होती है, हमें जियांग चैंग को दिखाया जाता है जो कि चल रहा था। उसने कहा, थक गए हैं, चलो कुछ खाते हैं। जिवचन ने कहा, हम कितने दिन से वांग जी को ढूंढ रहे हैं, खाना पीना के अलावा तुम कुछ नहीं कर रहे हो। जियांग चैंग ने कहा, हम ढूंढ रहे हैं ना, वो नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। जियांग चैंग एक ओमेगा है और सिचैन एक अल्फा है, वो उसे ही देख रहा था। जियांग चैंग ने कहा, देखो तुम्हारे साथ एक ओमेगा है और उसे बहुत भूख लगी है, हम तुम्हारा काम भी तो कर रहे हैं ना, चलो ना वहाँ पर देखो एक ढाबा है, चलो खाते हैं जाकर कुछ। जिवचुन ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद जिवचुन जियांग चैंग को लेकर चला गया। इधर जो जियांग चैंग का फैमिली था वो पूरा ही हैरान हो चुका था कि जियांग चैंग कहाँ गया है। विंग तो गांव में है लेकिन जियांग चैंग आखिर कहाँ गायब हो गया है। वो लोग जियांग चैंग को भी ढूंढ रहे थे। इधर जो जियांग चैंग था वो जिवचुन को देख रहा था, वो चुपचाप बैठा हुआ था और खाने को घूर रहा था। जियांग चैंग ने कहा, हाय ये कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। तब जिवचुन ने अचानक ही जियांग चैंग को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने। जियांग चैंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं कहा, और फिर वो खाना खाने लगता है। जिवचुन ने कहा, इसने भी कहा कि काश मैं इसका बॉयफ्रेंड होता। जिवचुन एक गॉड है, इसीलिए इंसानों के दिल की बात जिवचुन जानता है कि वो क्या बोल रहा है। खाना ख़त्म करने के बाद जियांग चैंग ने कहा, रात होने वाली है, चलो हम कुछ रूम को ढूंढते हैं, ठीक है, होटल रूम को। जिवचुन ने कहा, हम पिछले कुछ दिन से ऐसा ही कर रहे हैं लेकिन मेरा भाई कहीं नहीं मिल रहा है। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, देखो मिल जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करो, चलो हम किसी रूम में चलते हैं, वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है। ये बोलकर उसने जिवचुन के हाथ को पकड़ लिया और खींचते हुए उसे ले जाने लगा। सीन कट होती है, शाम के टाइम वांग जी विंग के रूम के सामने खड़ा था। उसने कहा, विंग अब तो दरवाज़ा खोल दो ना, मैंने कहा ना मैं लड़कियों से कोई चीज़ नहीं लूँगा।
विंग ने कहा तुम जाओ लड़के के पास, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, समझे। वांग जी ने कहा विंग दरवाज़ा खोल दो, मैंने कहा ना मैं वादा करता हूँ मैं किसी के पास कोई चीज़ नहीं लूँगा विंग। विंग ने कहा मुझे तुमसे बात नहीं करना है, बुद्धू इंसान कहीं के। वांग जी चुपचाप खड़ा था वहीं पर ही। नानी ने कहा देख बच्चा, ये बेचारा पूरा दिन तुझसे माफ़ी मांग रहा है ना, अब तो उसे माफ़ भी कर दे और कुछ खा भी ले। विंग ने कहा मुझे इससे बात नहीं करनी है, उसने अखरोट भी रख लिया। वांग जी ने कहा लेकिन वो अखरोट नीचे गिरे हुए थे विंग। विंग ने दरवाजे को खोलते हुए कहा इसका मतलब ये नहीं कि तुम ले लोगे। वांग जी अंदर आ गया, उसने कहा लेकिन ये अखरोट तुमने गिराया था विंग। विंग ने उसके देखा, उसके हाथ में अखरोट थे अभी भी। वांग जी ने कहा अभी तक मैंने अखरोट नहीं खाए हैं विंग, क्या तुम अखरोट खाओगे। विंग ने कहा तुम्हारी तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। नानी अंदर आ गई, उसके हाथ में एक ट्रे था और फिर ट्रे में एक चिकन सूप था और एक बाउल में वेजिटेबल सूप था, जिसे देखकर विंग ने कहा नानी क्या बात है यहाँ पर। फिर नानी ने कहा मैं बाहर जा रहा हूँ, गांव वालों ने सभा बुलाई है, इसीलिए मैं रात को घर नहीं आ सकता। वांग जी बेटा तुम दोनों मिलकर खा लेना, ठीक है। मैंने सूप यहाँ पर रख दिया। मैंने सुना है जंगल में एक वाइट कलर का गिलहरी दिखाई दिया है और उसी की चर्चे में बात कर रहे हैं सब लोग और सभा बुलाया है, हम बात करने जाएंगे। वाइट कलर का गिलहरी किसी ने कभी नहीं देखा है गांव में, पहली बार एक इंसान ने देखा है, इसीलिए उस सिलसिले में बात करने के लिए जा रहे हैं। वांग जी को ये सुनाई दिया लेकिन वांग जी चुप था। उसके बाद विंग ने कहा वाइट कलर का स्क्विरल। नानी ने कहा हाँ। फिर नानी चली गई। विंग ने कहा ये बहुत रेयर चीज़ है। वांग जी ने कहा ये रेयर क्या होती है विंग। विंग ने कहा कुछ नहीं होता है। फिर विंग ने देखा जो अखरोट थे वो उसने साइड में रख दिया। उसके बाद वांग जी ने कहा विंग तुम खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। विंग ने कहा तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों से बात कर रहा था, बुद्धू इंसान कहीं का। और फिर ये बोलकर वो सूप पीने लगता है। विंग ने देखा कि वांग जी ने भी सूप पिया। उसके बाद वांग जी ने कहा नानी ने कहा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि वो रात को वापस नहीं आएगी। विंग ने कहा ठीक है, और ये बोलकर विंग सो गया। वांग जी भी बिस्तर बनाकर वहाँ पर सो गया। रात बीत जाती है। विंग को नींद नहीं आ रही थी, उसे हर वक्त याद आ रहा था कि वो लड़कियाँ किस तरह से वांग जी को गिफ्ट दे रहा था, वो अखरोट। और फिर उसने देखा कि साइड में वो अखरोट रखे हुए हैं जो रात को उठकर वांग जी खाता है कभी कभी। विंग ने कहा इसकी तो, और फिर विंग ने सारा अखरोट उठा लिया और उठाने के बाद चुपचाप वांग जी सो रहा था दबे पाँव चला गया बाहर। फिर उसने कहा कहाँ छिपाऊँ, और फिर उसने नानी के घर में उस अखरोट को छिपा दिया। हाँ हो गया काम, अब मैं देखता हूँ कि तुम अखरोट कैसे खा सकते हो। ये बोलकर वो अपने रूम में आ गया। तभी भी वांग जी सो रहा था, विंग भी सो गया। थोड़ी देर बाद विंग को एक आवाज़ आती है कुछ चीज़ टूटने की, जैसे कि कोई चीज़ गिरकर टूट गई। विंग इस आवाज़ से उठ गया। उसने कहा क्या हुआ है। उसने देखा कि वांग जी वहाँ पर नहीं है जहाँ पर वांग जी लेटा था। उसने देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। विंग ने कहा ये कहाँ चला गया, दरवाज़ा खुला छोड़कर ये इंसान कहाँ चला गया। विंग सोच रहा था। उसके बाद विंग बाहर आ गया। उसने कहा लाना वांग जी। तभी नानी के कमरे से एक आवाज़ आने लगी, जैसे कि कुटुर कुटुर करके कोई कुछ खा रहा है। विंग ने कहा ये आवाज़ अंदर से आ रही है, और विंग इस आवाज़ का फॉलो करने लगता है। वो नानी की रूम की तरफ जा रही थी। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।